Annyeonghaseyo fans, today we're going to talk about the very famous Korean drama W2 Walls episode 5 in Hindi explained. So let's get started. इन एपिसोड 5 हम देखते हैं कांग शॉल रियल वर्ल्ड में आके पहले वो बुक स्टोर में गया, वहाँ जाके उसने अपनी W की सारी सीरीज़ पढ़ी, बहुत ही उसे गुस्सा आने लगा, अंदर ही अंदर वो टूटने लगा। उसके फ्रेंडशिप दुश्मनी सब कुछ उस कार्टूनिस्ट की रचाई हुई स्टोरी है, ये जान के वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया। ही कुडंट इवन मूव फ्रॉम देयर। एंड दिस यंजी उसके और कांग शॉल की प्यारी से किसिंग मोमेंट को याद करने लगी। एट दैट टाइम यंजी ऑपरेशन के लिए रेडी हो रही थी कि उसके फ्रेंड ने उसे आके इन्फॉर्म की उसका पियानो से ढूंढ रहा है। सी इज लाइक किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, बट देन सी सडनली स्टॉप और रियलाइज कहीं कांग शॉल तो नहीं, और वो जाके देखी सच में कांग शॉल इज हियर। कांग शॉल उसे हाथ पकड़ के बाहर खींच लाया। एंड दैट टाइम यंजी वाज थिंकिंग कहीं मैं फिर से उस वर्ल्ड में नहीं आ गया तो, बट कांग शॉल उसे एक्सप्लेन किया उसके वर्ल्ड में सब कुछ स्टॉप हो गया था और कांग शॉल के अलावा, तो कांग शॉल इस वर्ल्ड में आ गया सब कुछ छोड़ के। कांग शॉल से मैं अभी बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी वार्निंग उस वक्त मान लेनी चाहिए थी। यंजू का सर्जरी था तो वो बहुत ही जल्दी में थी, इसलिए उसने कांग शॉल को कहा तुम यहीं पे वेट करो, तुम्हारे पास इस वर्ल्ड में ना कोई आईडी है, ना पैसा है, ना होम है, तो मुझे पता है कितना होपलेस फील होता है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे जितना तो नहीं, लेकिन मेरे पास घर है, सब कुछ है, तो मैं तुम्हारी ख्याल रखूँगी। और इससे कांग शॉल कभी मूव्ड हो गया और यंजू जा ही रही थी, यंजू को पकड़ के बहुत ही प्यारे से किस करने लगा। देन ही सेज मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, मैंने बुक में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अपनी फीलिंग्स डिनाई मत करो। और यंजू अपनी सर्जरी के लिए निकल गई और कांग शॉल दिस साइड कार्टूनिस्ट के घर में आ गया। कोई घर में नहीं था तो वो विंडो ब्रेक करके घर में घुस आया और एट दैट टाइम वो सब कुछ पढ़ने लगा। उसकी कार, उसकी पेंट हाउस, इवन उसके फ्रेंड्स, बॉडीगार्ड, सेक्रेटरी, सब कुछ उस कार्टूनिस्ट की रचाई हुई सब कुछ फिक्स था। इवन फेस भी कार्टूनिस्ट की ही दी हुई थी, तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, सब कुछ तोड़ दिया एकदम। एंड देन ही रियलाइज उसकी लव, उसकी लाइफ यंजू और कोई नहीं, उस कार्टूनिस्ट की ही डॉटर है। इससे वो एकदम ही टूट गया। यंजू अपनी सर्जरी ख़त्म करके जब बाहर आई, कांग शॉल नहीं मिला तो वो बहुत ही वरीड हो गई। यंजू के फादर घर लौट आए और वो यंजू को कॉल करने ही जा रहे थे कि कांग शॉल सामने आ गया। उन्होंने में शुरुआत में ही झड़प हो गई बहुत बड़ी। कांग शॉल कार्टूनिस्ट को गन पॉइंट करके कहा मैं आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ, ऑल थैंक्स टू योर डॉटर, जब तुम मुझे मारने पर तुले थे उसने अपनी सब कुछ देकर मुझे बचाया। कांग शॉल सेड मुझे सब कुछ याद है, उस दिन मैंने सबसे पहले तुम्हें ग्रैब किया था मुझे हेल्प करने के लिए, बट तुम मुझे से भी ज़्यादा मुझे चोट पहुँचाई। यंजू सोबोंग को कॉल की उस सिचुएशन में पहुंचने के लिए। कांग शॉल से मैंने तुम्हें पैसा दिया, सक्सेस दिया, फेम दिया, और जब मुझे ज़रूरत मिट गया तो तुमने क्या किया, मुझे मारने पर तुले गए, कभी पॉइजन देके, कभी कार से हिट करके, कभी स्टैब करके। तुम एक लोनली पर्सन हो, तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, तुम खुद को तो मार नहीं सकते, तुम मुझे मारने पर तुले थे, क्योंकि एक मैं ही हूँ जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। उस दिन के बाद मैं हमेशा बुरे सपने देखता था, पर तुमने फिर मुझे बचा भी लिया। मैंने तुम्हें बचाया नहीं, तुम खुद ही परसिस्ट होने लगे। उस वक्त मेरी भी हार्ट सॉफ्ट होगी तो मैंने तुम्हें बचने दिया, और उस दिन के बाद से ही तुम मॉन्स्टर हो गए। देन मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, जो ब्रेन तुम्हें दिया, तुम उससे इस दुनिया के बारे में जानने लगे। आखिर क्यों? तुम बस एक ड्राइंग हो, आज तुम मेरे सामने खड़े हो, आखिर क्यों तुम हो? तुम्हें क्या लगता है बस तुम ही सब बुरे सपने आते थे? मुझे भी बुरे सपने आते थे, लोग मुझे पागल बोलने लगे, मैं भागना भी चाहता था लेकिन यंजू के लिए रुक गया। कार्टूनिस्ट की स्टोरी सुन के कांग शॉल थोड़ा कूल डाउन हुआ और उसे कहा मुझे उस क्रिमिनल को पकड़वा दो, उसने जो किया है उसका कीमत मैं चुका दूंगा, देन मैं अपनी लाइफ में खुश, और इसी तरह से स्टोरी एंड हो जाएगी, मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा। देन कार्टूनिस्ट से कोई क्रिमिनल नहीं है, मैंने स्टोरी को ऐसे ही फिक्शन किया है। तो इससे कांग शॉल बहुत ही गुस्सा हो गया। ही सेज मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, मैंने इतना हार्डशिप किया, इतना उसे ढूंढा, इतनी मेरी लाइफ बर्बाद किया, उसके विचार तुम कह रहे हो कोई क्रिमिनल है ही नहीं, कोई मेरी फैमिली इतनी बुरी तरीके से मारी गई, उनकी लाशें मेरे आंखों के सामने अभी भी आती है, और तुम कहते हो कोई कल्प्रिट है ही नहीं। तो यहाँ कांग शॉल बहुत ही गुस्सा हो गया और उसे मारने पर मतलब तुला हुआ था, बट फिर से उसने खुद को काम डाउन किया और उसे लकी करके वहाँ से जाने ही लगा कि कार्टूनिस्ट से ये पे है तुम्हारी प्री डिटरमाइंड कैरेक्टर की। और यह कांग शॉल और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे सूट कर ही दिया आखिर में। क्या होगा अब गाइस, इस सस्पेंस के साथ हम स्टोरी को यही पे एंड करते हैं। सो आई विल कैच यू इन माय अनदर वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, आई विल अपडेट यू एज सून एज पॉसिबल विद माय वीडियोस। टिल देन हैव अ गुड डे गाइस एंड बाय बाय।